बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर की दुनिया में आज जो है हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कहा जाता है। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा वे है जिसकी बदौलत से हमारा कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी के साथ उसको हम सेंड कर सकते हैं। मतलब एक पाथ है जिसकी मदद से हम डाटे को दूसरी जगह तक भेजते हैं। मतलब दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक सेंडर का है, एक रिसीवर का है। सेंडर कोई भी डाटा अपना भेजेगा रिसीवर के पास, तो सेंडर जो डाटा भेजेगा जो रिसीवर के पास जाएगा तो वो बजरिया किसकी मदद से जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम की मदद से जाएगा। तो आज हम इसको देखते हैं कि कितने किस्म के मीडिया हैं और इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया है क्या, इसकी हम डेफिनेशंस को देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बता भी दिया है कि इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन मोड भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथवे, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्राम सेंडर टू रिसीवर, जो मतलब सेंडर से रिसीवर तक हमारी मालूमात को लेकर जाता है, उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। We use different type of cables or waves to transmit data। मतलब डाटा को हम भेजेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की केबल्स का यूज़ करेंगे। अगर केबल्स यूज़ नहीं करेंगे तो वेव्स का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। डाटा जो ज़्यादातर सेंड किया जाता है या तो वो इलेक्ट्रिकल होगा, मतलब फिज़िकल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मतलब वेव की शक्ल में होगा। ये तो इसकी थी एक डेफिनेशन ट्रांसमिशन मीडियम की, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। नेक्स्ट अब इसकी टाइप्स आती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम कितनी हैं, इसकी फर्दर देखें तो हम दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है गाइडेड मीडिया, और नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। हाँ, ट्रांसमिशन मीडियम में उसकी दो टाइप्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में हमारा डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा और अनगाइडेड में कैसे ट्रांसफ़र होगा। गाइडेड मीडिया में जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है सेंडर टू रिसीवर, तो वो बजरी या फिज़िकल केबल की मदद से हम डाटे को सेंड करते हैं। मतलब सेंडर ने डाटा भेजना है रिसीवर को, तो जो दो सिस्टम आपस में कॉन्टैक्ट होंगे तो वो बजरी या फिज़िकल केबल की मदद से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होंगे। अगर हम इसकी मिसाल लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे टेलीफोन लाइन है, फ़ोन लाइन केबल है, तो ये एक एग्जांपल्स है हमारे पास गाइडेड मीडिया की। और इसके बाद जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसके अंदर केबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मतलब वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं गाइडेड मीडिया हमारे पास क्या है। विद गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन द वेव आर गाइडेड अलोंग द फिजिकल पाथ, मतलब इसमें जो डाटा सेंड होगा वो फिजिकल सेंड होगा। एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया इंक्लूड फोन लाइन, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोरेक्सल केबल एंड ऑप्टिकल फेबर। मतलब ये वो केबल्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने डाटे को सेंड करते हैं। उसके बाद अनगाइडेड मीडिया जो होता है उसमें हमारा जो भी डाटा सेंड किया जाता है, जिस मेथड से हम डाटा को सेंड करेंगे तो वो मेथड हमारे पास कौन सा होगा, बजरिया सिग्नल्स का होगा। इसमें हम सिग्नल्स की मदद से डाटा को सेंड करेंगे, हम कोई फिज़िकल केबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली अगर हम कहें तो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया जो हैं ये एक दूसरे के उलट हैं। गाइडेड मीडिया में हम केबल्स का यूज़ करते हैं और अनगाइडेड में हम केबल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके हम कैटेगरीज देख लेते हैं गाइडेड मीडिया की कि कौन कौन सी केबल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम डाटे को सेंड कर सकते हैं। तीन टाइप्स की यहाँ पे हमारे पास केबल्स अवेलेबल हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोरेक्सल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये वो तीन फिजिकल्स केबल्स हैं जिसकी मदद से हम डाटे को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं।
ट्रस्टेड पेयर केबल्स जो होती है ये बेसिकली दो अथेंटिक्स पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है। और ट्रस्टेड पेयर्स के अंदर जो हम केबल्स को मोस्टली यूज़ करेंगे तो वो इस्तेमाल होती है ज़्यादातर लैन के नेटवर्क के लिए। मतलब ट्रस्टेड पेयर केबल जो होती है ये लेंथी डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। ये जस्ट यूज़ होती है लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब कि दो तीन सिस्टम आपस में एक ही कमरे में या एक दूसरे कमरे के साथ अटैच है तो उसको सेंड करने के लिए जो हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल भी एक फ़िज़िकल केबल है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी बर्डन जो है हैवी डाटे को मतलब कि लोड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जी कोरेक्सल केबल आती है। कोरेक्सल केबल जो है ये ट्विस्टेड से फिर उलट हो जाती है। मतलब ये हैवी मिकदार में जो है वो डाटे को ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकती है। और इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फ़ोन जैसे कंपनीज होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनकी स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा होती है। कोरेक्सल केबल सॉलिड वायर कवर by plastic insulator suitable for high speed communication and widely used in टेलीविज़न सिग्नल्स। टेलीविज़न सिग्नल्स जैसे हो गए या जैसे हम कहते हैं कि टीवी नेटवर्क है, इसके अलावा कोई केबल्स वगैरह जैसे लगी हुई होती है तो उसमें जो केबल यूज़ की जाती है वो कोरेक्सल केबल होती है। क्योंकि केबल काफ़ी दूर से हमारे पास आ रही होती है, काफ़ी सफ़र से आ रही होती है, तो उसके लिए हम कोरेक्सल केबल यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल्स के। इसकी दो टाइप्स हैं, थिक नेट है और उसके बाद थिन नेट है। थिक नेट जो होती है, दैन थिन नेट ये कितने मीटर लॉन्ग होती है, 500 मीटर लॉन्ग होती है। और जो थिन नेट जो होती है ये 185 मीटर लॉन्ग होती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कोरेक्सल केबल मच बेटर देन ट्विस्टेड पेयर। वही बात, ये कोरेक्सल केबल जो है ये ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि ये हैवी लोड भी लेके जा सकती है और ये काफ़ी सफ़र तक डाटा को भी पहुंचा सकती है। उसके बाद शेयर केबल नेटवर्क, ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से तीसरे नेटवर्क में मालूमात को भी शेयर कर सकती है। ब्रॉड बैंड टेलीविज़न्स के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्पीड जो होती है वो भी काफ़ी फास्ट होती है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कौन से हैं? एक्सपेंसिव कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर, साफ ज़ाहिर है महंगी केबल है ये, इसकी लागत भी ज़्यादा होगी। साफ ज़ाहिर है जब हम लेंथी नेटवर्क बनाएंगे तो हमें साफ ज़ाहिर केबल का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब केबल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो साफ ज़ाहिर उसके ऊपर लागत भी बहुत ज़्यादा आएगी। और ये हैवी केबल भी है, इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। नॉट कंपेटेबल बिटवीन विद ट्विस्टेड पेयर, मतलब ट्विस्टेड पेयर से इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। उसके बाद जी हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल केबल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर ग्लास कवर surrounded by a glass like material which has laser रिफ्लेक्शन इंडेक्स। इसके अंदर लेज़र रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, कवर है, क्लैडिंग है, ग्लास प्लास्टिक जो होता है जिसकी मदद से हम लाइट्स ट्रेवल्स वगैरह कर सकते हैं। इट्स वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका जितना भी इस्तेमाल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पर किया जाता है। आगे फिर फर्दर इसकी टाइप्स है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। सिंगल नोड, मल्टी नोड, ये दो टाइप्स हैं। सिंगल नोड है तो वो मैक्सिमम जो है 2 किलोमीटर्स तक इस्तेमाल की जा सकती है। जो इसकी स्पीड जो होगी वो 100 मेगाबाइट पर सेकेंड, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड होगी। उसके अलावा जी मल्टी नोड है तो साफ ज़रा सिंगल का ये डबल हो जाएगा, तो ये 100 किलोमीटर तक जो है ये डाटा को ईज़िली लेके जा सकती है। और इसकी स्पीड जो है वो 2 GBps है, गीगाबाइट पर सेकेंड है। एडवांटेजेस इसके जो है काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके साथ साथ जो है इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन से देख लेते हैं। Transmission media, then looking and analysis of using then unguided transmission medium is data signals that flow through the air.
They are not guided or bounded to the channel to the flow. Following are unguided media used for data communication, radio transmission. मतलब जो अनगाइडेड मीडिया है इसको हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं, और जो हमारे पास गाइडेड मीडिया है उसको हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं। बाउंडेड मीडिया का मतलब ये है कि ये जस्ट एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक, एक पाथ से दूसरे पाथ तक डाटा को जस्ट लेके जा सकती है। लेकिन जो अनगाइडेड जो है ये हम ओवरऑल किसी भी जगह पे हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम केबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होगा। इसकी टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास माइक्रोवेव आ जाता है। माइक्रोवेव्स दे आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा विदाउट द यूज़ ऑफ केबल। साफ ज़ाहिर है केबल का इस्तेमाल नहीं होगा। टू द एंटीना आर माउंटेड ऑन द टॉवर्स टू सेंड अ बीम टू द अनदर एंटीना और टॉवर। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है वो भी तो कोई ना कोई डाटे को हमारे पास भेजते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको डाटा सेंड करता हूँ, और वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे डाटा सेंड करता है। तो मैं उसको डाटा सेंड करूँगा, वो मुझे डाटा सेंड करेगा। तो साफ ज़ाहिर हम डाटे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम कोई केबल्स का यूज़ तो नहीं कर रहे डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, हम यूज़ किसका कर रहे हैं? सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सिग्नल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं? बजरिया टावर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। एक टावर मेरे पास है, एक टावर उसके साथ है, वो जो डाटा भेजेगा उसके टावर के पास जाएगा, वो जो डाटा टावर के पास होगा वो डेस्क टावर मेरे पास आएगा। वो टावर ने डाटा क्या करना है? मुझे सेंड करना है। मैं जो डाटा सेंड करूँगा वो टावर पे जाएगा, उस टावर ने क्या करना, उसके नियर जो टावर होगा वो उसको डाटा सेंड करेगा। तो इसी तरह से जो है ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास रेडियो वेव आ जाता है। इट यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 kHz टू 1 GHz। मतलब किलो हर्ट्ज से लेके गीगा हर्ट्ज तक ये डाटा को ट्रांसमिटेड कर सकता है। टाइप ऑफ रेडियो वेव शॉर्ट वेव, उसके अलावा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेट हो सकता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेट हो सकता है। रेडियो वेव जो है ट्रांसमिशन, इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है? ऑफर मोबिलिटी है, चीपर देन केबल, आसान केबल भी है। उसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम लैंड, उसके अलावा ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट। सैटेलाइट्स वेव्स क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव really system use that synchronize satellites to really to the radio signal transmission from ground station। सैटेलाइट्स, क्रिकेट मैच हम देखते हैं, हम पाकिस्तान में हैं और मैच हो रहा है दूसरे ममालिक में, तो साफ ज़रा वहाँ से भी तो डाटा हमारे पास आ रहा है। तो वो डाटा कैसे आता है? फिज़िकल तो नहीं आ रहा, तो वो डाटा हमारे पास आ रहा है बजरिया अनगाइडेड मीडिया। तो सैटेलाइट्स की वजह से जो डाटा जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक आता है, तो हम यूज़ किसका करते हैं? सैटेलाइट्स माइक्रोवेव का। ये स्टेशन कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट्स डिस्टेंस दैट फंक्शन एज अ एंटीना ट्रांसपोरेटर्स। एडवांटेजेस क्या हैं? इंस्टॉल करना आसान है, एरिया कवरेज इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी एरिया को कवर कर सकता है। इसके अलावा कवर लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब कि ज़मीन के जिस जिस एरिया में उस सैटेलाइट्स के सिग्नल ईज़िली पहुंच रहे हैं तो वो हम उस क्रिकेट मैच को जो है आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्निकल लिमिटेशन, को टेक्निकल एरर आ सकता है, तो इससे मतलब हमारा डाटा सेंड नहीं होगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर नो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात को टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो आना स्टॉप हो जाती है। ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बिटवीन, कॉस्ट हाई, साफ ज़ाहिर है काफ़ी हैवी है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। हायर एटमॉस्फेयर लेस दैन 30 GHz तक होगी।
उसके अलावा ये दो फर्दर है मज़ीद, अगर इसको भी हम देख लें तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे मेन जो है हमारे वो ख़त्म हो गए टॉपिक्स। इन फ्रेंड्स क्या होता है? इन फ्रेंड्स लाइट्स इज यूज टू सेंड डाटा, टेलीविज़न, ऑटोमेटिक डोर्स, स्पीकर्स, ट्रांसमिशन डाटा थ्रू एयर। मतलब जैसे हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं वो बजरिया स्पीकर तक जाता है, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम माइक में बोलते हैं तो डायरेक्ट उसका डाटा जो है वो स्पीकर से निकलता है। तो ये हमारे पास क्या है? इन फ्रेंड। लेज़र क्या होता है? लेज़र डायरेक्ट लॉस, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, अनट्रैक्शनल लाइक माइक्रोवेव बट हैज़ मच हायर स्पीड। मतलब ये भी जो हमारे पास होता है सेम माइक्रोवेव की तरह है, लेकिन इसकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है लेज़र्स की। तो ये एक हमारे पास टॉपिक था कम्युनिकेशन चैनल का। तो आई होप कि इसको आप लोगों ने समझा होगा। और ये दो फर्दर नई चीज़ें हैं, इंफ्रारेड और लेज़र। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। अल्लाह हाफिज़।